प्रियो सभी वचन में जाएंगे। हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 2 को निकालेंगे। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सबसे पहला चमत्कार जो प्रभु यीशु मसीह ने किया था। हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 2 को निकालेंगे प्रियो, और हालेलुया 1 से लेकर 2 तक पद में जब हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यूहन्ना रति सुसमाचार को सभी निकालेंगे। हालेलुया। और 1 से लेके 2 तक जब हम पद में पढ़ेंगे। हालेलुया। गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म। हालेलुया। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाख रस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाख रस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँहामुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाख रस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाख रस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाख रस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। उसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहाँ कुछ दिन रहे। हालेलुया। पढ़े गए सुने के वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। दोनों साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखते हैं प्रियो, गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म। हालेलुया। तो फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि गलील के काना में किसी का विवाह हो रहा था। हालेलुया। और उस विवाह में प्रियो प्रभु यीशु मसीह की माता, प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले, हालेलुया, सभी क्या थे? यीशु मसीह के जो परिवार के जो सदस्य थे प्रियो, सभी क्या थे? निमंत्रण उनको मिला था, निमंत्रित थे। हालेलुया। तो इसी प्रकार प्रियो, जब हमारे घर परिवार में शादी होती है, बरबिया होता है या कुछ भी हम देखते हैं प्रियो, किसी प्रकार का जो फंक्शन रखा जाता है, उस सब में हमें पहला निमंत्रण किसको देना है प्रियो? प्रभु यीशु मसीह को देना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को देना है, उनकी सेना को देना है, उनके स्वर्गदूतों को देना है, सबको देना है। अगर आप प्रभु को सबसे पहला स्थान देंगे, प्रभु को अपन निमंत्रण देंगे प्रियो, तो हम जैसे कि वचन में आगे पढ़ेंगे, उनको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हुई, ऐसा ही आपको भी घटी नहीं होगी। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाख रस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाख रस नहीं रहा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह की माता जानती थी कि जब दाख रस घटा है
तो मैं ना किसी पड़ोसी से बोलूँ, ना ही अपने मित्रों से बोलूँ, ना ही प्रभु के चेलों से बोलूँ, किसी से हम देखते हैं वो परिवार के किसी के सदस्य से नहीं बोली, वो सीधा आके किससे बोली, प्रभु यीशु मसीह से बोली। हालेलुया। क्योंकि मरियम जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। वो जानती थी प्रियो कि मैं अगर परमेश्वर से बोलूँगी तो परमेश्वर सहायता करेंगे। हालेलुया। तो इसी प्रकार प्रियो, जब हमारे परिवार में शादी ब्याह हो रहा है या फिर कुछ फंक्शन हो रहा है तो हमें सबसे पहले किससे मदद सहायता मांगना है? दूसरों को दुख ना बता के, दूसरों को जो भी कमी घटी ना बता के सीधा प्रार्थना करिए, प्रभु से मांगिए। हालेलुया। और प्रियो, दूसरों को बिना पता चले प्रभु प्रबंध करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। तो वहाँ दाखरस जो घट गया था प्रियो, तो हम देखते हैं वहाँ जो प्रधान बैठा था उसको पता नहीं था। और हम देखते हैं प्रियो कि जो बांटने वाले थे, जैसे कि प्रभु को सहायता के लिए जिनको रखा गया था, वो जान रहे थे कि दाखरस क्या हो गई, घट गई है। हालेलुया। और प्रभु के चेलों को भी पता था प्रियो कि दाखरस घट गई है, क्योंकि प्रभु जब वहाँ पर थे तो उनके चेले भी थे और मरियम ने कहा कि दाखरस घट गई है। हालेलुया। तो उन्होंने भी सुना था। हालेलुया। तो पूरे के पूरे मेहमानों को तो पता नहीं था कि दाखरस क्या हो गई है, घट गई है। तो इसी प्रकार प्रियो कि आप जैसे कि हालेलुया, आपके अगर कुछ चीज़ की कमी घटी हो रही है, कुछ चीज़ को आपको चाहिए प्रियो। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं जो भी हम फंक्शन वगैरह करते हैं परिवार में, किसी का जन्मदिन मना रहे हैं, छठी मना रहे हैं, या फिर हम देखते हैं शादी ब्याह हो रहा है, तो कुछ ना कुछ कमी घटी होने की क्या होती है, संभावना होती है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, अकेला मनुष्य कभी कभी प्रबंध करने में चूक जाता है, क्योंकि बहुत सारे उसको देखना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी सहायता कौन कर रहा है, परमेश्वर कर रहे हैं प्रियो, तो आपको किसी से हालेलुया सुनना नहीं पड़ेगा प्रियो। हालेलुया। जिसको भी आपने जिनको भी निमंत्रण किया है, चाहे वो प्रधान हो चाहे वो कोई भी हो, हालेलुया, आपको लज्जित होना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि मरियम ने प्रियो किसी और को जाकर नहीं बताया कि यहाँ तो दाखरस घट गया है, अब ये कैसे करेंगे। और सीधा आके प्रभु के पास आई, क्योंकि जानते थे कि कौन प्रबंध करने वाला है, प्रभु यीशु मसीह प्रबंध करने वाले परमेश्वर है। क्योंकि यहोवा का नाम ही क्या है, यहोवा यीरे है। हालेलुया। मुहैया करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वो प्रभु के पास आई प्रियो, और प्रभु ने क्या कहा। हालेलुया। यीशु मसीह ने मरियम से कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। हालेलुया। क्योंकि वो एक पुत्र को कहने नहीं आई थी, वो किसको कहने आई थी, वो परमेश्वर को कहने आई थी, परमेश्वर के पुत्र को कहने आई थी कि यहाँ दाखरस की घटी हो गई है। इसलिए हम देखते हैं प्रियो कि यीशु ने क्या कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। उसने ये नहीं कहा कि हे माता, मुझे तुझसे क्या काम, क्योंकि मरियम तो उसकी माता है। हालेलुया। उस समय प्रभु किस हम देखते हैं प्रियो कैसा सुन रहे थे, उस जो विनती था उसको कैसे सुन रहे थे, एक परमेश्वर के रूप में सुन रहे थे। एक हम देखते हैं बेटे के रूप में नहीं प्रियो, एक साधारण मनुष्य के रूप में नहीं, उस समय परमेश्वर के रूप में, यहोवा यीरे के रूप में, यहोवा प्रबंध करने वाले परमेश्वर के रूप में वो सुन रहे थे। इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु ने उसे माता नहीं कहा, क्या कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि प्रभु ने क्या कहा, अभी मेरा समय नहीं आया है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रभु ने क्या कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है, जब मेरा समय आएगा तो मैं क्या करूँगा, मैंने तेरी विनती को सुना है और उसे पूरी करूँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, विश्वास करना है, सब्र करना है, परमेश्वर के समय का इंतजार करना है। आप अगर अपने समय में बोलेंगे कि मैं अभी प्रार्थना किया हूँ, 1 मिनट में ही मुझे वो सब मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है प्रियो। परमेश्वर आपको 1 मिनट में, 1 सेकंड में भी उसको दे सकते हैं, या 1 घंटे के बाद भी दे सकते हैं, या फिर कुछ दिन के बाद भी दे सकते हैं। ये परमेश्वर अपनी अनुसार आपको आशीष देते हैं प्रियो, अपनी योजना के अनुसार आपको देते हैं। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, वो काम चालू हो जाता है। हालेलुया। जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रियो, वो विषय के लिए आपके आशीष, आपके वो जो भी जरूरतें हैं वो पूरी होने के लिए जो चालू होते हैं, स्वर्गदूत क्या हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं उस काम को करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए। हालेलुया।
लेकिन वो समय प्रियो जिस समय परमेश्वर ठहराया है उसी समय में आपको मिलता है, क्योंकि परमेश्वर का जो समय होता है प्रियो वो उत्तम होता है, वो अच्छा होता है, हमारे लिए बेहतर होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब प्रभु ने कहा, हे महिला मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है, तब हम देखते हैं कि मरियम ने क्या कहा। तब उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु ने कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है, तो मरियम ने नहीं कहा, नहीं जिद नहीं किया कि नहीं नहीं अभी आपको मदद सहायता करना पड़ेगा, फिर कैसे करेंगे, उसने बहसबाजी नहीं किया प्रियो। जब प्रभु ने कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है, तब हम देखते हैं कि मरियम समझ गई कि प्रभु अपने समय में ये काम जरूर करेंगे, मदद सहायता जरूर करेंगे। हालेलुया। तो ऐसी है प्रियो कि जब हमें कुछ दिखता नहीं है, जब हमें अपना जो भी हमने मांगा है परमेश्वर से वो हमें मिलते दिखता नहीं है, तो हम हड़बड़ा जाते हैं, हम घबरा जाते हैं और क्या करते हैं, शक करने लग जाते हैं। हालेलुया। जब वो चीज़ें हमें दिखता नहीं है तो हमारे अंदर शक आ जाता है प्रियो, हमारे अंदर घबराहट आ जाता है, हम सोचने लगते हैं शायद मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं किया गया है। तो ये सब जो नेगेटिविटी होते हैं, हालेलुया, इसको अपने हृदय में नहीं रखना, अपने मन में नहीं रखना है प्रियो। हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है, क्योंककि हर एक दिन के लिए परमेश्वर ने हमें 365 बार बाइबल में कहा है मत डर। हालेलुया। मत डर कहा है, मत घबरा कहा है, 365 बार कहा है, मतलब कि हर एक दिन के लिए एक बार कहा है कि मत डर। हालेलुया। और मत घबरा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि मरियम ने प्रियो हालेलुया अपने सेवकों से कहा कि जो कुछ तुमसे कहे वही करना। तो हमें भी क्या करना है प्रियो, समय इनका इंतजार करना। किसके समय का, परमेश्वर का प्रियो। शक नहीं करना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप शक करेंगे तो बिना विश्वास किए परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। वचन क्या कहती है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है, अनहोना है। आप अगर शक कर रहे हैं प्रियो, अगर वो चीज़ आपको नहीं दिख रही है, तो आप अगर शक कर रहे हैं तो वो आपको कभी नहीं मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि विश्वास, और हम देखते हैं प्रियो अटूट विश्वास के द्वारा और धीरज धरने के द्वारा आपको आशीष मिलती है। हालेलुया। ना कि घबराने से प्रियो, ना कि तुरंत आप अपने समय पे मांगेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। किसी किसी को तुरंत इंस्टेंट चंगाई मिलता है प्रियो, किसी को समय लग जाता है। तो ये सब चीज़ें परमेश्वर के ऊपर है प्रियो। परमेश्वर आपको तुरंत चंगाई भी दे देते हैं, कभी कभी समय लगाते हैं, उसमें भी आपकी ही भलाई होती है। हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर तो सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है प्रियो। वो जानता है आपके लिए क्या अच्छा है, क्या उत्तम है, और बेस्ट से बेस्ट परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं मरियम ने अपने सेवकों से कहा, जो कुछ अपने सेवकों से कहा कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। तो जो सेवक मरियम के साथ आए थे प्रियो, उससे कहा कि जो भी यीशु मसीह कहे, जो भी प्रभु कहे वही करना। हालेलुया। तब हम देखते हैं कि वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। हालेलुया। जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। तो हम देखते हैं प्रियो कि वहाँ पर पत्थर के मटके 6 मटके थे, और जिसमें 2-2, 3-3 मन क्या होता था, उसमें समाता था। हालेलुया। जो भी हम देखते हैं प्रियो, पानी हो या जो भी हम उसमें रखते थे लिक्विड, हालेलुया, तो वो क्या होता था, 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो कि मरियम जब वहाँ चली गई प्रियो, और सेवक वहाँ पर खड़े थे और आज्ञा का इंतजार कर रहे थे। ऐसा नहीं कि हम देखते हैं कि प्रभु ने जैसे ही वैसे कहा गया और वैसे ही प्रभु ने कहा। हालेलुया। वहाँ पर मरियम नहीं थी प्रियो। हालेलुया। मरियम नहीं थी, मरियम ने सेवकों को वहाँ खड़ा करके वो चली गई थी, और सेवक वहाँ पर आज्ञा के लिए जो भी प्रभु कहे उसको हम करेंगे करके वो खड़े थे। हालेलुया। तब हम देखते हैं कि प्रभु ने क्या कहा प्रियो। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मटकों में पानी को भर दो। हालेलुया। तो वहाँ पर कौन थे,
प्रभु यीशु मसीह थे प्रियो और सेवक थे और कोई नहीं था प्रियो। हालेलुया। जब आश्चर्य कर्म होता है प्रियो तो उसके लिए विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। किसी का अपशब्द जो ना बोले प्रियो, जो नेगेटिव वर्ड ना बोले, ऐसे व्यक्ति अगर वहाँ होंगे तो आश्चर्य कर्म नहीं हो पाता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो जैसा आज्ञा उनको मिला था प्रियो, क्योंकि जो सेवक थे उनको क्या करना था, जैसा कहा गया था वैसे ही उनको आज्ञा मानना था। हालेलुया। उनको आनाकानी नहीं करना था कि ऐसा हम क्यों करेंगे, वैसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि उस समय के सेवक बहुत ही ईमानदार होते थे। जो मालिक कहता था वही वो करते थे प्रियो। वो जैसे मुंह जैसे लगाते हैं, मुंह जबान लग करते हैं प्रियो कि हम ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा करने से थोड़ी दाखरस हो जाएगा या पानी को थोड़ी हम पिलाएंगे, ऐसा करके आजकल के तो जो सेवक होते हैं प्रियो वो क्या करते हैं, उल्टा ही क्या करने लगते हैं, बहसबाजी करने लगते हैं। मैं ऐसा क्यों करूं, मेरे से बेकार का मेहनत करवा रहे हो। हालेलुया। लेकिन उस समय के जो सेवक होते थे बहुत ही ईमानदार होते थे प्रियो, और जैसा मालिक कहता था, जैसा स्वामी कहता था वो चुपचाप करते थे, कोई भी प्रश्न नहीं करते थे। तो हमें भी प्रियो, हम जहाँ भी जॉब कर रहे हैं या भी कहीं के भी हम नौकरी कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें हमें ऐसा ही होना है प्रियो। जैसा हमें कहा जा रहा है वैसे ही हमें कहना है, बहसबाजी नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रियो परमेश्वर ने हमें प्रियो अच्छे स्वभाव में रहने के लिए, अच्छे आचरण में रहने के लिए कहा है, और अपने स्वामियों के साथ क्या करने के लिए कहा है। हालेलुया। स्वामियों के साथ अच्छा बर्ताव रखने के लिए कहा है, अच्छा बनने के लिए कहा है। हालेलुया। इसी प्रकार प्रियो जो मालिक है उसे भी अपने दास लोगों के साथ, सेवक के साथ अच्छा बर्ताव करना है प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जैसा कहा गया वैसे ही वो 6 मटकियों को पानी से लबालब मुँहामुँह भर दिए। हालेलुया। तब हम देखते हैं, तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो प्रभु ने उन सेवकों को क्या कहा कि इस 6 मटकों को क्या कर दो, मुँहामुँह मतलब पूरा लबालब भर दो। और अब क्या, जब भर के वो ले आए प्रियो तो उनको क्या कहा गया कि इसको प्रधान के पास लेके जाओ। हालेलुया। तो सेवक जानते थे प्रियो कि इसमें तो पानी है। हालेलुया। वो सेवक तो जानते थे इसमें पानी है, फिर भी उन्होंने प्रियो आज्ञा माना। उन्होंने नहीं कहा कि हम प्रधान के पास पानी को लेके जाएंगे तो प्रधान तो हमें क्या करेगा, दंड देगा, हमें अनाप शनाप कहेगा। हालेलुया। तो वो सेवक क्या थे प्रियो, बहुत ईमानदार थे। जैसा उनसे कहा जाता था वैसे ही वो किया करते थे, और जैसा प्रभु ने कहा प्रियो तो वो बिना डरे कि प्रधान हमें डांटेगा या प्रधान हमसे कुछ अनाप शनाप कहेगा, तो जैसा कहा गया वैसे ही वो किए। और हम देखते हैं प्रियो जब पानी को प्रधान के पास लेके गए प्रियो तो पानी क्या हो गया, दाख रस में बदल गया। दाख रस का मतलब क्या होता है, अंगूर का रस होता है प्रियो। जो अंगूर को उन लोग हम देखते हैं पीस के हम देखते हैं शरबत जैसे बनाया करते थे। हालेलुया। तो इसी को दाख रस कहा जाता है। हालेलुया। तो दाख रस क्या हो गया, वो बन गया प्रियो। और तो हम देखते हैं 9 पद में, जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाख रस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उनसे कहा कि हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाख रस देता है, और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाख रस अब तक रख छोड़ा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वो सेवक जानते थे कि हम तो पानी लेके जा रहे हैं, लेकिन प्रधान नहीं जानता था। हालेलुया। और प्रधान ने जब उस पानी को पिया प्रियो तो वो पानी नहीं था, वो दाख रस में क्या हो गया था, बदल गया था। हालेलुया। तो ये सब क्यों हुआ प्रियो, क्योंकि हम देखते हैं प्रियो जो मरियम थी उसने ऐसे सेवकों को दिया जो नेगेटिव नहीं बोलता था, जो आज्ञाकारिता में चलते थे प्रियो। हालेलुया। जो हम देखते हैं प्रियो मुँह ज़बानी नहीं करते थे, ये अनाप शनाप नहीं बोलते थे मालिक को, जैसे कि अभी भी हम देखते हैं जो आजकल के जो सेवक होते हैं प्रियो अनाप शनाप उल्टा प्रश्न करने लगते हैं। हालेलुया। और दूसरी बात प्रियो कि जब मेरा समय नहीं आया है, मरियम ने विश्वास किया कि अपने समय में ये
हो जाएगा। हालेलुया। जब मैंने प्रार्थना किया है तो ये अपने समय में हो जाएगा। तो इसी प्रकार है प्रियो, हमें परमेश्वर के समय का इंतजार करना है प्रियो, शक नहीं करना है, घबराना नहीं है। और हम देखते हैं प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो उस पानी को प्रियो भेजा और वो क्या हो गया, दाख रस में बदल गया। हालेलुया। तो ये जब आश्चर्य कर्म हो रहा था प्रियो, तो दो लोगों के बीच में था, एक तो प्रभु यीशु मसीह और वो सेवक। हालेलुया। क्योंकि प्रियो जब आश्चर्य कर्म होना रहता है प्रियो, उस समय अगर हम कुछ गलत बातें बोल देंगे, नेगेटिव बात बोल देंगे, नकारात्मक बातें बोल देंगे, तो वो नहीं हो पाता है प्रियो। तो उसके लिए हम देखते हैं सकारात्मक का सोच और परमेश्वर पर विश्वास, अटूट विश्वास बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए जब आपके घर में कमी घटी होता है, आपके परिवार में जो भी फंक्शन हो रहा है, जो भी हम कार्यक्रम हो रहा है प्रियो, तो आप ऐसे लोगों को बात करिए प्रियो जो परमेश्वर पर अटूट विश्वास करते हैं, जो प्रार्थना वाले हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों को ना बताएं जो नेगेटिव बोलते हैं या फिर आपके काम में रुकावट कर सकते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार मरियम ने ऐसे सेवक को दिया प्रियो जो परमेश्वर के कार्य को रुकावट ना करे, होने दे, आश्चर्य कर्म को होने दे। हालेलुया। तो हमारे भी घर परिवार में कमी घटी होती है प्रियो, हमारे भी जीवन में कुछ न कुछ हमें आवश्यकता होती है। हालेलुया। तो हमें ऐसे व्यक्तियों से हमें बातचीत नहीं करना है, डिस्कशन नहीं करना है प्रियो, जो उस चीज को आपके जीवन में आने से रोक दे। क्योंकि आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, परमेश्वर अपने समय में आपको जरूर देंगे प्रियो, लेकिन शर्त ये है कि आप उसका ढिंढोरा ना पीट कर प्रियो प्रार्थना करें, विश्वास करें और उन लोगों से प्रार्थना करवाएं प्रियो जो परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं और जिसके द्वारा आपको वो मिल सके। हालेलुया। तो यही है प्रियो, अगर आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं प्रियो, तो अपनी जो भी परिस्थिति है, जो दुख है, जो परेशानी है प्रियो, उसे ऐसे लोगों को ना बताएं प्रियो जो आपके लिए अपशब्द बोले, आपके लिए प्रियो नेगेटिव वर्ड बोले। हालेलुया। आपको उन लोगों को बोलना है प्रियो, उन लोग से प्रार्थना करवाना है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है कि ये परिस्थिति को बदल सकता है, परमेश्वर प्रबंध करेगा, जो भी आपकी आवश्यकता है उसको पूरी कर सकता है। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने प्रियो जो पहला दाख रस था उससे भी अच्छा दाख रस को दिया, क्योंकि कौन पूरा देने वाला कौन है प्रियो, परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर अपने समय में बेस्ट से बेस्ट आपको देता है प्रियो, ऐसा देता है, ऐसा उत्तम देता है कि हर कोई प्रियो उस आश्चर्य कर्म को देखकर, उस आशीष को देख के खुश हो जाता है। हालेलुया। जिस प्रकार वो प्रधान प्रियो उस दाख रस को पी के इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि उसने दूल्हे को बुलाया। हालेलुया। उसके पिता को नहीं, उसके परिवार के किसी सदस्य को नहीं, दूल्हे को बुलाकर तारीफ किया कि इतना अच्छा दाख रस तूने पिलाया। हालेलुया। तो परमेश्वर जो देता है प्रियो, अपने समय में जो देता है वो इतना अच्छा होता है प्रियो कि हर कोई तारीफ करेंगे, हर कोई परमेश्वर का बड़ाई करेंगे कि इतना अच्छा इसको मिला है। हालेलुया। तो इसलिए प्रियो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है प्रियो कि आपको बहुत विलम्ब हो रहा है वो आशीष मिलने में। जो भी आपको जरूरत है प्रियो, वो जरूरत आपको मिलने के लिए बहुत ही विलम्ब हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर जो देगा प्रियो बेस्ट बेस्ट होगा और हर कोई उसका तारीफ करेगा। ऐसा परमेश्वर देता है, बस आपको विश्वास रखना है। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि सब कोई प्रभु के इस आश्चर्य कर्म को जान गए, क्योंकि गवाही में कौन खड़े थे प्रियो, सेवक खड़े थे। मरियम भी जानती थी कि दाखरस घट गए और घर के जो मालिक, जो मुखिया थे, वो भी जानते थे कि दाखरस नहीं है, शरबत नहीं है प्रियो। तो सब जानते थे कहाँ से आया, कैसे आया। तो ये आश्चर्य कर्म प्रभु ने वहाँ किया प्रियो और अपने चमत्कार को बताया। तब हम देखते हैं हालेलुया। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहाँ कुछ दिन रहे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमें पहला निमंत्रण किसको देना है, परमेश्वर को, परमेश्वर की सेना को, स्वर्गदूतों को, सबको देना है प्रियो। हालेलुया। ताकि आपकी कमी घटी में परमेश्वर आपको क्या करे, सहायता करे और किसी भली वस्तु की घटी होने ना दे। हालेलुया। और आपको जो भी परेशानी है तो ऐसे व्यक्तियों को नहीं बोलना है आपको प्रियो जो आपके लिए नकारात्मक बोले प्रियो, आपके लिए प्रार्थना ना करे। हालेलुया। ऐसे व्यक्तियों को बोलना है प्रियो जो आपके लिए प्रार्थना करे और आपके लिए अच्छी बातें बोले। हालेलुया। और परमेश्वर से मांगना है और विश्वास करना है प्रियो, वो आपके लिए
हो जाएगा। हालेलुया। पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।